नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे ना प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, अब हर एक क्लाइंट ने अपना अपना प्रोजेक्ट लिखा हुआ है कि मेरे पास ये काम है और मुझे ये काम करवाना है, इसको जो है पिच डेक बनवाना है, प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छी स्किल है, प्रेजेंटेशन एक कैश काउ है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल होती है तो आप बहुत आराम से मंथली $3-4,000 बना सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट नहीं है, एक दिन में 2 दिन में सीख नहीं सकते। अभी देखो ये उसका एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नॉर्मल सा, $100 का बजट है। फाइवर पे एक आपकी गिग की बेसिक प्राइस होती है $5। इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई आपके होंगे, कोई 20 को ऑर्डर्स होंगे तो $100 मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ही प्रोजेक्ट से 100, 200, 300 डॉलर्स मिल जाते हैं। अब ये होता है कि यहाँ पे आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, यहाँ पे गिग वाला सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो बहुत एडवांस बात है। बेसिक हम यहाँ पे क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, इसको यहाँ पे बताएंगे कि भाई तुम्हारा पिच डेक हम बना सकते हैं। इसको कहा जाता है प्रपोजल सबमिशन। वो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने देखना है कि हम किस तरह से इस पे प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल आप सब लोग इस पर डेफिनेटली बनाओगे, और इसमें यह है कि आपके कंट्रोल में होता है कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। $200, $50, 200, 30, जो प्रोजेक्ट्स आपकी समझ में आए, जो अच्छा लगे, जिस पे लगे काम कर सकते हो, क्लाइंट अच्छा है, पैसे भी अच्छे दे रहा है, आप उस पर बिड करेंगे, प्रपोजल सबमिट करवाएंगे, और आप उस, अगर वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको जरा ऑफ करके सर्च करते हैं। बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, और यहाँ पे ये होता है सबसे बेस्ट कम्बिनेशन ये है कि आप फाइवर और अपवर्क दोनों पे काम करें। फाइवर पे खुद खुद ऑर्डर आएंगे, यहाँ पे आपको जो है क्लाइंट को बिड करना पड़ेगा। आप देखो $75, $300, $50, तो यहाँ पे वेरिएशन होती है। अब ये प्रोजेक्ट है, आई गेस ये डेवलपमेंट का है, $4,000, तो यहाँ पे वेरिएशन होती है प्रोजेक्ट्स की, कोई फिक्स बजट नहीं है, वेरी करता रहता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जो है टाइम भी और बजट भी, रिक्वायरमेंट्स भी। तो यहाँ पे कभी भी एक जैसा काम नहीं होता। अब ये भी एक डेक का प्रोजेक्ट है, $500 का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से आप काम करते हैं। इस पे प्रपोजल सबमिट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम ये देखते हैं कि आप यहाँ पे प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अपवर्क पे जाएंगे और आप क्लिक करेंगे साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है, और आप जानते हैं कि ये नाम आपके CNIC वाला होगा। देन आपने लिखना है वर्क ईमेल एड्रेस। जब आप यहाँ पे लिखोगे ना अपना जीमेल का, याहू का, हॉटमेल का, जो भी आपका वर्क ईमेल एड्रेस है, तो ये आपसे कहेगा कि भाई ये वर्क ईमेल एड्रेस नहीं है, आर यू श्योर कि आपको यही लिखना है। तो वर्क ईमेल एड्रेस का मतलब होता है आपके अपने डोमेन का। फॉर एग्जांपल अगर मेरी डोमेन राबिया अब्बास है या आस्क मिस अब्बास है, तो मेरा अगर ईमेल है ना rabiaabbas@askmissabbas.com, तो वो इसको वो एक ईमेल कंसीडर करता है। अगर आपके पास ये वो एरर दे या रिमाइंडर दे कि आर यू श्योर कि आपको जीमेल ही इस्तेमाल करनी है, आपने कहना है हाँ जी, उसको आप ओके कर देंगे। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। इंडिया ऑब्वियसली आप लोग नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट में है। पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, पासवर्ड चूज करना है, और इसको बताना है कि यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यूजर नेम का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप लोग अपना यूजर नेम सिलेक्ट करेंगे, फाइबर वाला भी हो सकता है। अगर वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, यूज्ड है, तो फिर आप कोई भी नाम प्लस योर स्किल, और उसके बाद आपने इन लेटर्स को टाइप करना है। दोनों चीज़ों को चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुने, और वो बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपवर्क पे प्रोफाइल जो है वो अप्रूव नहीं होती। एक सेकेंड, मैं ज़रा ओके मैं आप लोगों की चैट ओपन कर रही हूँ फॉर अ मिनट। मुझे बताइएगा कि आप लोगों का अपवर्क का पहले लेक्चर नहीं हुआ ना प्रोफाइल का, फटाफट बताओ। अपवर्क पहले प्रोफाइल मैंने आपकी क्रिएट नहीं करवाई, राइट? ओके गुड, मैं ऑफ कर रही हूँ, ओके ठीक है।
क्योंकि ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं होती और वो क्या करते हैं, कोई भी शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब की वीडियोस पे अमल करते हुए। आपने कोई भी शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल नहीं करना, वो इस्तेमाल करने से फौरी तौर पे जो है आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, बाद में ब्लॉक हो जाएगी जब काम करना शुरू कर दोगे। तो हमने ब्लॉक नहीं करवानी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी क्वैक की 2 नंबर डॉक्टर की दवाई खाने से उसी वक़्त आराम आता है, बाद में किडनीज़ फेल हो जाती हैं। तो ये काम हमने नहीं करना, जो तरीका मैं बता रही हूँ उसको समझ लो, आपकी प्रोफाइल्स अप्रूव हो जाएँगी। जो अपवर्क है ना, वो चलता है कोरिलेशन पे। कोरिलेशन क्या होता है कि 2 सेक्शंस का या मल्टीपल सेक्शंस का आपस में क्या रिलेशन है, उसमें कोई कनेक्शन है कि नहीं। देखो, जब वायर्स को कनेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी रन करे, तो हमें वायर्स का एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। अगर वो कनेक्शन सही नहीं बनेगा तो करंट नहीं दौड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या करना है, अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हुए हर एक सेक्शन में बनाना है कनेक्शन। कनेक्शन कैसे बनेगा? ऑब्वियसली ये कोई फिजिक्स की लैब तो है नहीं कि हम वायर से कनेक्शन बनाएं। हम वर्ड से बनाते हैं, अल्फाज से। ये अल्फाज होते हैं आपकी स्किल से मुतालिका। फॉर एग्जाम्पल, इस सेक्शन में आपने सिलेक्ट करनी है अपनी सर्विस। अब आपकी सर्विस में या आपको ये कैटेगरीज हैं अपवर्क की, जैसे फाइवर की थी हमारे पास, इसी तरह अपवर्क की कुछ कैटेगरीज हैं, आई गेस 7-8 कैटेगरीज हैं। इसमें डिजाइन एंड क्रिएटिव है, डेवलपमेंट है, राइटिंग की है। तो आपने उसमें से देख लेना है कि आपकी मेन सर्विस क्या है। डिजाइनर्स की डिजाइन एंड क्रिएटिव होगी, और उसके बाद से कुछ उसमें वीडियो वालों की भी है, वो आपको देख के आइडिया हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको पता है क्या करना है, क्लिनिक पे आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, वो सिलेक्ट करने के बाद अगला सेक्शन आपके पास आ जाएगा, व्हाट स्किल्स डू यू ऑफर। अब यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिखनी है, आपकी कैटेगरी से रिलेट करती होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएगा भाई, आप लोगो डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप, लोअर थर्ड, पैकेजिंग डिजाइन। एक और बात बता दूं, अपवर्क एडवांस मार्केट प्लेस है, यहाँ पे कैश काउ ज्यादा बिकती है, यहाँ पे इंस्टेंट कैश काउ में ही आ जाती है। देखो, यहाँ पे $5-5 के मॉकअप के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा $400 का पैकेजिंग डिजाइन का। अब जब आप पैकेजिंग डिजाइन करोगे तो ऑब्वियसली आपने उसको मॉकअप बना के देना है। $400 आप उससे ले रहे हैं, आपने मॉकअप बना के देना है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बड़ा मार्केट है ना, एडवांस लेवल है। फाइवर समझो स्कूल है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है। तो स्कूल में क्या होता है, आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स हो सकता है आपको एक ही क्लास में पढ़ने पड़े, आपका मेजर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ज्यादा डिमांड कैश काउ की है, इंस्टेंट स्किल उसी कैश काउ में आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पैकेजिंग डिजाइनर। प्रेजेंटेशंस और पैकेजिंग, इन दोनों के लिए अपवर्क बेहतरीन जगह है। अगर आपकी स्किल डिजाइन की अगर बात करें, डिजाइन में अगर आपकी स्किल पैकेजिंग है या प्रेजेंटेशन है या बुक डिजाइन भी बहुत अच्छा स्किल है, तो अगर आपकी इन तीनों स्किल्स में से, या यूआई यूएक्स, ये 3-4 स्किल्स हैं, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप अपवर्क पे बहुत आराम से महीने का $4-5 हज़ार बना सकते हैं, अगर आपके पास अपनी स्किल का प्रूफ है बिहेंस की सूरत में। क्योंकि हमने यहाँ भी बिहेंस को लिंक करना है, इसीलिए मैंने बिहेंस पे पूरी सीरीज की थी, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो आपके गोल्स है ना, वो चिप्स की रेडी लगा के पूरे नहीं होंगे। आपको एक कैफे बनाना पड़ेगा। ये जो इंस्टेंट स्किल्स है, अच्छे हैं, चिप्स की रेडी से भी आप पैसे कमाते हो, लेकिन इंस्टेंट वही जितने आप इंस्टेंट स्किल से कमाओगे महीने का 40-50-60 हज़ार। अगर लाखों में आना है तो अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपनी आउटलुक को, अपनी शॉप को, अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी देखोगे। यहाँ पे हमने स्किल्स ऐड की। अपनी स्किल्स ऐड करने के बाद आप सब ने जो एक्सपीरियंस लेवल सिलेक्ट करना है वो होगा एक्सपर्ट का। फिलहाल अपवर्क पे एंट्री और इंटरमीडिएट के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रोजेक्ट बजट यहाँ पे $300-400 है, तो ये बच्चों को तो जगह नहीं देते। तो एंट्री इंटरमीडिएट नहीं, आप सबने एक्सपर्ट सिलेक्ट करने। एक्सपर्ट सिलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने ऐड करनी है अपनी पिक्चर। अभी आपकी रियल पिक्चर होनी चाहिए। अपवर्क पे अगर आप अपनी रियल पिक्चर अपलोड नहीं करते तो आपका अकाउंट ही अप्रूव नहीं होगा। अभी रियल पिक्चर में कोई भी कैप, शेड्स, ग्लासेस, गॉगल्स, मॉडल्स, इफेक्ट्स, फिल्टर, ऐसी कोई चीज ना हो। बहुत ही प्रोफेशनल, आपके शोल्डर्स तक एक पोर्ट्रेट हो, जिसको हेडशॉट कहा जाता है। स्माइलिंग हो, कॉन्फिडेंट लग रहे हो, पता चले दूर से कि डिजाइन स्टार है। कोई आम फ्रीलांसर वाली डेस्परेट लुक्स नहीं देनी। अपवर्क बहुत ज्यादा चीजों को जो है ना नोटिस करता है।
और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बहुत मैटर करता है कि आप कामयाब हो सके। कॉन्फिडेंस आपकी पिक्चर से, आपके अल्फाज से, आपके काम से, आपकी स्किल से। देन आपने एक हेडलाइन ऐड करनी है, टाइटल, और यहाँ पे हम बनाएंगे अपना कनेक्शन, कोरिलेशन। यहाँ पे वो आपने हेडलाइन ऐड करनी है जो स्किल यहाँ मेंशन की है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा पैकेजिंग डिजाइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पैकेजिंग डिजाइनर। या अगर आपने वहां पे प्रेजेंटेशन लिखा, वेबसाइट से मुतालिका कोई लफ्ज लिखा, कंटेंट राइटर लिखा, कंटेंट राइटर के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है अपवर्क पे। आपने जो भी अपनी स्किल लिखनी है ना, वो आपने यहाँ पे खुद को इसका एक्सपर्ट क्लेम करना है, जैसे प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट या इलिस्ट्रेशन एक्सपर्ट, जो भी आपकी स्किल है उसके साथ एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट का वर्ड ऐड कर देंगे। और उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू। प्रोफेशनल ओवरव्यू आप फाइबर वाला भी लिख सकते हैं। पहले अपनी टॉप स्किल्स लिखनी है। टॉप स्किल्स में कौन सी स्किल जो यहाँ पे आप मेंशन करके आए, ठीक है, हम कनेक्शन बना रहे हैं ना, प्रोफाइल अप्रूव करवानी है, तो यहाँ पे हमने अपनी टॉप स्किल्स लिखनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस के लिए नंबर्स लाजमी लिखने हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताऊं, अगर आप फाइवर वाली कॉपी कर रहे हो ना, तो जरा स्मार्टली कॉपी करना, क्योंकि मैंने बताया कि फाइवर और अपवर्क, फाइवर समझो एक स्कूल है और ये आपकी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे वहां पे आपकी इंस्टेंट स्किल है, यहाँ पे कैश का हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉकअप ना लिख देना, यहाँ पे लिखना कि भाई आप पैकेजिंग डिजाइनर हैं, आपकी जो टॉप की स्किल्स हैं वो लेबल डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये आपकी स्किल्स हैं। अगर आप लोअर थर्ड में कर रहे हो तो एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, इंट्रो आउट्रो, ये अल्फाज इस्तेमाल करोगे। और उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। एक्सपर्ट का मतलब होता है मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट का मतलब है 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, बिगनर का मतलब है लेस देन 3। सबने एक्सपर्ट क्लेम करना है। तो एक्सपर्ट का मतलब है कि आप यहाँ पे लिखेंगे 5 years, 6 years, 7, 8, जितना भी आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे आप किसी भी क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अप्रोच करना है क्लाइंट्स को, उनके प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सबमिट करवा के, जिसका मकसद ये है कि भाई आप उनका मसला सॉल्व करेंगे, वो आपको पे करेंगे। मसला सॉल्व करेंगे अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए। देखो, मुझे अगर एक पैकेजिंग डिजाइन चाहिए तो ये मेरा मसला है ना। जैसे आपको एन शादी के दिन से 2 दिन पहले या ईद से 2 दिन पहले सूट सिलवाना है, तो ये आपका मसला है। जो टेलर सी के देगा वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो खुद को वो समझे, खुद को कैसा प्रोफेशनल समझें जो बाकी लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व करेगा, वो आपने अप्रोच लिखनी है। अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करवाने के लिए, यहाँ पे काम हासिल करने के लिए ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि आप बताएं कि किस तरह से आप किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फाइवर पे क्लाइंट ने आपके पास आना है, आपकी गिग को देखते हुए, आपके कवर इमेज, जो भी आपने वहां पे कहानियां ऐड की उनको देखते हुए ना, यहाँ पे जब आप क्लाइंट के पास जाओगे तो आपके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देन आपने कोई 1 से 2 लाइंस ऐड करने जिससे पता चले कि आप एक इंसान है, आप रोबोट नहीं है। उसके लिए आप अपने इंटरेस्ट बता सकते हो, डेली लाइफ में क्या करते हो, आपकी हॉबीज क्या है, बुक रीडिंग, डिजाइन का इंटरेस्ट है, बिहेंस पे एक्टिव हो, जो भी आपके कोई इंटरेस्ट है वो आपने बताने हैं 1-2 लाइंस में। और ये आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू हो जाएगा। इंटरेस्ट बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट प्लेस पसंद करती है कि वो कॉन्फिडेंट, स्किलफुल प्रोफेशनल्स के साथ काम करे। देन आ जाती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन का बज़ाहिर आपकी फ्रीलांसिंग से कोई ताल्लुक नहीं, तो अगर एजुकेशन है तो ऐड कर दो, नहीं भी है तो इट्स ओके, आप ना भी ऐड करेंगे तो नो प्रॉब्लम। देन आपने जो जिस चीज़ से प्रॉब्लम है वो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ध्यान से ऐड करनी है। आप एक्सपर्ट है, बीइंग एन एक्सपर्ट, आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में 3 एलिमेंट ऐड करने हैं। अगर आपने 8 साल लिखा है, एक 2 साल की जॉब बताओ, फिर एक 2 साल की बताओ, 4 साल हो गए, फिर 4 साल की बताओ, ये पूरे 8 साल हो जाएंगे। जो नंबर्स पहले मेंशन किए ना, वहां पे उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे जस्टिफाई करना है, ठीक है। ये काम करोगे तो प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम कनेक्शन बना रहे हैं। कनेक्शन जहाँ पे आपका ब्रेक हुआ, जहाँ मिस हुआ, प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। देन आपने अपनी सिलेक्ट करनी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो कि आप सबकी होगी फ्लुएंट। और इसके बाद आपने बताना है अपना आवरली रेट। आवरली रेट का मतलब ये है कि भाई आप अगर काम करें किसी प्रोजेक्ट पे और घंटों के हिसाब से चार्ज करें, तो फी घंटा आपके आप कितना चार्ज करेंगे।
तो यहाँ पे आप सबने 10 और $10 लिखना है। यहाँ पे क्लाइंट ऐसा भी करता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट देगा, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन डिजाइन का प्रोजेक्ट है, और वो कहते हैं जी आपको ये प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहते हैं मुझे 5 घंटे लगेंगे, वो कहता है आपका आवरली रेट $10 है, मैं आपको $50 दूंगा। चलो जी ठीक है। मतलब 2-3 तरीके होते हैं ना यहाँ पे रेट डिसाइड करने के। तो कम से कम आप लोगों ने $10 लिखना है, 10 से कम नहीं लिखना, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। तो एक एक्सपर्ट बंदा अगर $5 मांग रहा हो तो उसी की बेइज्जती है। तो यहाँ पे आपने कम से कम $10 लिखने। अगर पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बिहेंस को अटैच किया है, फिर $25 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो। यहाँ के जो क्लाइंट है ना वो गरीब नहीं होता, अमीर क्लाइंट है, पैसे खर्च करने आता है और खर्च करेगा भी अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अगर आप उसको क्वालिटी काम करके देंगे। अपवर्क से बहुत सारे फ्रीलांसर्स, बल्कि फाइवर से भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन अपवर्क पे तो बड़ी-बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं जो इसे मंथली अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल एंड हाउ यू प्रेजेंट योर स्किल, ये 2 चीज़ें हैं। और अपवर्क पे मज़े की बात ये है कि आपको फाइवर की तरह ना ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ता कि ऑर्डर आएगा तो काम करेंगे। आप यहाँ पे अपनी स्किल को ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट्स आप तक आते हैं, आपको ऐसे ऐसे इनविटेशन आते हैं, क्लाइंट्स डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स, प्रोफाइल बनाओ, बेसिक में सिखा देती हूँ, फिर जब आप उसमें परफॉर्म करेंगे देन मैं इसमें आपको काम करने के मल्टीपल तरीके बताऊंगी। लेकिन अगेन इन सब तरीकों के लिए सबसे अहम चीज आपकी स्किल और उसका प्रूफ है। अगर आपकी एक दुकान है और आपकी दुकान बहुत खूबसूरत है, बहुत महँगे प्लाज़ा में है, लेकिन दुकान के अंदर कोई सामान ही नहीं तो क्या बेचोगे? आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है डिस्प्ले करने के लिए तो क्या सेल करोगे? तो ये हमने करना नहीं है, प्रोडक्ट लेकर आओ, उसका प्रूफ लेकर आओ, देन आई विल शो यू कि हाउ यू कैन मेक थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर ऑन अपवर्क। और यहाँ से जो आपने सेटिंग सिलेक्ट करनी है वो 3rd नंबर की है, एज़ नीडेड ओपन टू ऑफर्स। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करेंगे। ये एड्रेस वो है जो आपका मेलिंग एड्रेस है, जहाँ पे आपको मेल रिसीव होती है। हो सकता है फ्यूचर में अपवर्क आपकी जो है वेरिफिकेशन करे, उसके लिए वो आपसे मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट जिस पे आपका एड्रेस लिखा होता है, तो वो सेम लिखना ताकि वेरिफिकेशन इजीली हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में इंशाल्लाह अपवर्क पे बहुत कामयाब हों और आपको अपवर्क की तरफ से कोई ऑफर आए, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। फाइवर पे फाइवर प्रो है, फाइवर स्टूडियो है, अपवर्क पे अपवर्क इंटरप्राइज है। आपके काम को देखते हुए, आपके डेडिकेशन को देखते हुए ये आपको अपने साथ काम करने की भी ऑफर करते हैं। तो उस टाइम पे आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। ये डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल हैं, क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करते। क्लाइंट के साथ सिर्फ आपका सिटी और कंट्री शेयर होता है। बाकी जो आप एड्रेस लिखते हैं ये मेलिंग पर्पस के लिए या वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद आपने ये अपनी डिटेल्स ऐड करने के बाद रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देंगे आप एप्लीकेशन को। अगर बताए गए तरीकाकार के मुताबिक प्रोफाइल बनाओगे, कोरिलेशन क्रिएट करोगे, तो आप लोगों की प्रोफाइल 24 से 72 घंटों में क्रिएट हो जाएगी। अगर क्रिएट हो जाएगी तो समझें कि आपने 50% काम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल अप्रूव करवाना ऐसे ही है जैसे आप किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जब प्रोफाइल अप्रूव होगी तो फिर इंशाल्लाह काम मिलने के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आपने काम यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हो। उससे पहले आप सब लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे। इनकी चैट बल्कि मैं ही ओपन करूंगी। मैं आपकी चैट ओपन कर रही हूँ। मुझे पहले ये बताओ कि अपवर्क पे काम करने के प्रोसीजर की और प्रोफाइल बनाने की समझ आ गई है? कितने स्टूडेंट्स की अपवर्क पे ऑलरेडी प्रोफाइल है? जिनकी प्रोफाइल है ना वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी है, अप्रूव हो चुकी है, तो यू आर लकी इनफ। सिर्फ अपना पोर्टफोलियो अपलोड करो। पोर्टफोलियो बनाना है, बिहेंस को लिंक करना है। देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट है सना, जब आप बिहेंस को लिंक कर लेते हैं ना तो आप जिस प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं आपका प्रोजेक्ट एटलीस्ट विजिबल होता है। एक और चीज समझाती हूँ, आप ये देखें, बिल्कुल आपको गाइड करती रहूंगी। आप लोग क्यों परेशान होते हैं? जब तक आप लोग कामयाब, कामयाब का मतलब ये है जब तक अपने गोल्स अचीव नहीं करोगे, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, मैं आप लोगों की जान नहीं छोड़ूंगी। मैं आप लोगों से अपडेट लेती रहूंगी कि आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि मेरा पर्पस जो है ना वो आप लोगों को फ्रीलांसर बनाना है, कोई कोर्स करवाना नहीं है। मुझे आप सब लोगों को, जो आपने मुझे पहली दफा गोल्स बताए थे ना कि ये हमारे गोल्स हैं, मुझे वो अचीव करवाने हैं। अच्छा, एड्रेस का समझाती हूँ, एक चीज पहले देख लो। ये आपका फाइबर है।
फाइवर पे क्या होता है, एसईओ बेस्ड है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट मॉकअप, तो भाई जिसका गिग रैंक कर रहा होगा वो शो होगा मुझे। इस तरह से काम करता है फाइवर, ऐसे ही है ना। यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे भी जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन क्या होता है, अब देखो एक प्रोजेक्ट पे लेट्स सपोज बिड किया 9 लोगों ने, ये 10 लोगों ने। अब उन 10 लोगों में से जिनकी को रिलेशन नहीं, जिनका बिहेंस कनेक्टेड नहीं, जो बात कोई और कर रहे हैं, स्किल कोई और सेल कर रहे हैं, उनका प्रपोजल आर्काइव हो जाता है, क्लाइंट को शो ही नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फेसबुक इनबॉक्स में जो आपके फ्रेंड्स नहीं होते, उनके आपको मैसेजेस शो नहीं होते, अदर्स में चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आप कोरिलेशन पे काम नहीं करते तो आपका प्रपोजल क्लाइंट को शो ही नहीं होता। जब शो नहीं होता तो फिर वो आपको अप्रोच कैसे करेगा। एड्रेस शहरबानो आपने वो लिखना है जो आपका मेलिंग एड्रेस है, आपने अपने बैंक स्टेटमेंट पे इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि आपके लिए वेरिफिकेशन में आसानी हो। अरूबा मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि फाइवर अपवर्क पे सेम स्किल सेल करो। उसकी रीजन ये है कि जब हमारे पास दो मार्केट प्लेसेस हैं तो हम डिफरेंट स्किल में जाएं। सबसे बेस्ट कॉम्बो ये होता है कि आप फाइवर पे इंस्टेंट स्किल सेल करो, कैश काउ के लिए अपवर्क पे आ जाओ, ताकि आपके पास ग्रोथ का मार्जिन ज्यादा हो। और ये बहुत अच्छी कामयाब टेक्निक है। एक्सपीरियंस में क्या लिखना होगा जो आपने बोला, देखें आपने एक्सपीरियंस में इस तरह से लिखना है क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा जी आपका 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक हो गया। अब आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे एबीसीडी कंपनी, एबीसी कंपनी में जॉब की 2 साल, वो उसके 2 साल आप सिलेक्ट करेंगे कौन से ईयर से कौन से ईयर तक। फिर आप लिखो डीईएफ कंपनी में, कोई भी कंपनी लिख ले, उसने कौन सा आगे वेरीफाई करना है, लेकिन उसने ये देखना है कितने साल जॉब की। इसमें 1 साल की, ये कितने हो गए 3 साल। फिर कोई XYZ कंपनी लिख ले और उसमें आपने जॉब की 3 साल। जब भी आप स्टैट से ही लिखेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव होगा। आपने जो है ना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को जो जस्टिफाई करना होता है। कैश कॉल स्किल हमजा वो होती है जिसकी प्राइस ज्यादा होती है। अब पैकेजिंग की प्राइस $300-400 है एवरेज प्राइस, जबकि मॉकअप की 5, 10, 15, $20 है। मॉकअप में क्या होता है, आप किसी डिजाइन को प्लेस करते हैं प्रोडक्ट पे। अब वो डिजाइन कहाँ से आता है, डिजाइनर बनाते हैं। जब डिजाइनर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो चीज होती है वो आपको सीखने में और प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन डिजाइन की स्किल है। मैं आपको एक ही लेक्चर में वो नहीं सिखा सकती, सिखा सकती होती तो मैं आपको डेफिनेटली सिखाती। देखो जितने भी कैश का स्किल्स है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई ये टूल है इससे आपने शेप बनाया कलर निकले। पूरी साइंस होती है कि अगर ये कलर इस्तेमाल किए तो क्यों किए, ये फॉन्ट इस्तेमाल किया, ये फॉन्ट क्या चीज डिपिक्ट करता है। एक कंप्लीट स्टैंडर्ड है। अगर आप फ्रीलांसिंग में डिजाइन का काम करते हैं ना, तो आप देखो एक फाइल के आपको $500-600 मिल रहे हैं, तो उस फाइल में क्या होता है, कोई गोल्ड तो होता नहीं है, उस फाइल में होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पैकेजिंग की एग्जांपल दिखा दूं हुसैन, पैकेजिंग की एग्जांपल आप देखो, जो मॉकअप का आप काम करते हो यहाँ पे, ये जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो इसके ऊपर डिजाइन हुआ हुआ है इस बॉटल के ऊपर, ये लेबल डिजाइन है। अब ये लेबल डिजाइन कितना आसान है, इसमें तो सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक साइंस है कि यही फॉन्ट यही कलर्स क्यों। क्लाइंट आपको एक डिस्क्रिप्शन देता है, ये एक लंबा प्रोसीजर है। कैश का उसके लिए इसलिए जो है मैं आपको एक सेशन में नहीं सिखा सकती, क्योंकि इट टेक्स टाइम। मैम फाइवर पे इंस्टेंट और कैश का दोनों बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप देखो इन तमाम फ्रीलांसर्स ये क्या करते हैं जिनके पास ऑर्डर्स इन क्यू होते हैं, ये एक दो इंस्टेंट स्किल रखते हैं और उसके साथ ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या उसे कहते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये अपनी कैश का स्किल का। तलहा इसके लिए आप पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आस्क मी सबास के पेज पे आप मैसेज करें, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैंक अकाउंट होना जरूरी है नायाब, क्योंकि आपने अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ करने हैं, तो जब अपने अकाउंट में विड्रॉ करने हैं तो फिर अकाउंट तो लाजमी चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट अपवर्क से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है मदीहा, जहां से मर्जी स्टार्ट कर ले। अपवर्क पे जल्दी मिल जाता है काम। मैं देखो सबसे अच्छी बात ये है ना कि फाइवर पे आप बना लो ना, अपनी शॉप बना लो, और साथ साथ आपको दो जगह से काम मिलेगा।
सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने इसलिए कहा कि आप साथ अपनी शॉप बनाएं जो फाइवर पे बनेंगी और अपवर्क पे काम की तलाश करें, आपका दोनों जगह से सीन ऑन हो जाएगा। मैम आप कहते थे ना कि आप एक ही स्किल के गिग्स बनाएंगे, जी निगत, देखो एक ही कैटेगरी के पैकिंग, आपको फर्स्ट लेक्चर याद नहीं है, मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। एक बात को आप जरा गौर से सुनिएगा, ये देखो, आपकी क्या होती है इंस्टेंट स्किल, कहाँ से आती है, आपकी स्किल में से। तो आपका स्किल एक होता है, इंस्टेंट तो आप चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका स्किल क्या है, पैकेजिंग डिजाइन, जिसका इंस्टेंट स्किल है प्रोडक्ट मॉकअप। तो अगर प्रोडक्ट मॉकअप के साथ आप कैश का और स्किल का कॉम्बिनेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जी बर्गर एक कैश का स्किल है, बर्गर बनाने में टाइम लगता है और वो लोग एक वक्त में एक ही खा सकते हैं आमतौर पे। फ्राइज जितनी मर्जी खा लें, वो इंस्टेंट स्किल समझ लो, उसको फट से बनती है, फट से बिक जाती है। अगर आप फ्राइज के साथ बर्गर ऑफर करें तो आपके पास एक तो प्राइस ज्यादा हो जाती है अपने मील की, दूसरा आपके पास ग्रोथ के ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप जो है अपनी कॉम्बिनेशन बनाते हो इंस्टेंट के साथ अपनी कैश काउ स्किल का। बिल्कुल अब्दुल, आप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लें, ग्रुप सॉरी पेज पे, आस्क मी शबाज के पेज पे मैसेज करें, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दुआ, अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है और आप अंडर 18 है तो आप अपने सिबलिंग्स का या अपने पेरेंट्स का अकाउंट अटैच कर सकती है। बिल्कुल वही जीमेल यूज करोगे शमा जो आपने फाइवर पे की। वो एड्रेस में क्या लिखे हुसैन, फिर आपने जिसका बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना है ना, आप उनका एड्रेस लिख लो। आपने जिनका बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना है अपने सिबलिंग्स में से या पेरेंट्स में से किसी का, आप उनका लिख लें। या अगर आपके नाम पे कोई बिलिंग है आप वो लिख सकते हैं, कोई डिवाइस हो आपके नाम पे, यूटिलिटी बिल्स वगैरह आते हैं। अपवर्क पे पैकेजिंग डिजाइन का ही तो काम होता है सायरा, मैंने ये तो बताया। देखो अपवर्क पे जब आप पैकेजिंग डिजाइन का काम करेंगे ना, देखो वही एग्जांपल है, आप अगर 1200 का बर्गर लेंगे साथ फ्राइज फ्री नहीं मिलेंगी, जारी बात है फ्री मिलेंगी, कोक भी फ्री मिलेगी, ड्रिंक भी फ्री मिलेगी आपको और फ्राइज भी फ्री मिलेंगी। आप 1200 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो जब आप पैकेजिंग डिजाइन करेंगे 300-400 रुपया क्लाइंट आपको देगा, 300-400 रुपया नहीं, $300-400 क्लाइंट आपको देगा, तो आप साथ उसको मौका फ्री में बना के दोगे। जी ऑलरेडी ये स्टार्ट है अस्मा, आप पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कंटेंट राइटिंग का स्लाइड शो की स्किल के साथ नहीं, दुआ देखो अब इसमें स्किल और स्किल सेट दोनों चेंज हो जाएंगे। जब दोनों चेंज होंगे फिर हमारे पास ग्रोथ नहीं है। मैम गिग के कीवर्ड्स क्लिनिक में बिल्कुल पूछ लें आप रीबा, वहां पे आपको बता देंगे। स्टूडेंट अकाउंट है, कोई इशू नहीं है शायद बानो, आप कर सकते हैं। कितनी बिट्स कर सकते हैं फिदा, शुरू में आपको देंगे वो 20 कनेक्ट्स। 20 कनेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप बिडिंग करोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको 20 कनेक्ट्स में से ही मिल जाएगा प्रोजेक्ट। अब जिनको जल्दी है ना ये जानने की कि कैसे मिलेगा, तो मैं आपको एक थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनसे इंतजार नहीं होता और वो फटाफट काम करना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हो, ये एक वीडियो है, इसमें ये भी फेसबुक लाइव था और इसका टॉपिक था हाउ टू गेट प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क। आप ये आप ये वीडियो देखें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोफाइल बनाने के बाद पहला प्रोजेक्ट आपको किस तरह से मिलेगा। यही चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में भी बता दूंगी, बट जिसको जल्दी है वो वीडियो भी देख सकता है। मिस, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करेंगे अगर डिलीवर किया और क्लाइंट को पसंद नहीं आया, उसने कैंसिल कर दिया तो हमजा यही तो बात है ना कि आपका स्किल में जो मास्टर होता है ना उसका कभी काम कोई कैंसिल नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ स्किल की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। कोई किसी फैशन डिजाइनर को कह सकता है कि मैं तुम्हारा डिजाइन पसंद नहीं है, मेरे पैसे नहीं लेने। हाँ टेलर को हम कह सकते हैं, टेलर बेचारा उसकी इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं होती। तो आप लोगों ने जो है ना अपनी स्किल को इतना इम्प्रूव करना है कि आप इसमें एक्सेल करें। स्किल को इम्प्रूव करने के तरीके भी मैंने आपको बताए हुए हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है लैब से रेलिवेंट, कैश काउ से रेलिवेंट, वो आप पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहां से आपको इसी पेज पे मैसेज करके पूछ लें, वो आपको गाइड कर देंगे। कंटेंट राइटिंग में दुआ आपको सर्च करना पड़ेगा कंटेंट राइटिंग की। आप यहाँ पे जाएं कैटेगरी में और देखें कि क्या न्यू स्किल्स हैं, क्या ज्यादा बिक रहा है, क्या ट्रेंड है, आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। ओके हमजा, आई एम ग्लैड कि नो क्वेरीज एनी मोर। बाकी आप लोगों की भी जो क्वेरीज हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग स्किल, कैश को स्किल, लैब,
प्रैक्टिस, पोर्टफोलियो, किसी भी चीज़ से रेलेवेंट जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, डायरेक्टली पूछना चाहें तो आप पेज पे पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि इस वीकेंड में आप सबकी क्वेरीज़ का खुद रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है? तो इस वीकेंड आई विल बी अवेलेबल ऑन द पेज, आप लोग पेज पे डायरेक्ट मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब जो है तैयार हो जाएँ उड़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अब क्या करना है, पैसे कमाने हैं। बहुत सीख लिया, अब इस सीखने को कैश में कन्वर्ट करो। जिस दिन आपने इस सीखने को कैश में कन्वर्ट कर लिया, समझो आप लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। जी सायरा, क्या क्वेश्चन है आपका? लाइव सेशन बहुत जल्दी करूँगी हमज़ा, और उसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोग से डिस्कस करनी है कि किस तरह आप जो है मज़ीद कामयाब हो सकते हैं इसमें। फ़ोटोशॉप एडिटिंग के साथ बिल्कुल। अच्छा, अब जो लोग फ़ोटोशॉप एडिटिंग के साथ करेंगे ना, आपकी कैटेगरी फिर पैकेजिंग नहीं होगी, आपकी कैटेगरी होगी फिर फ़ोटोशॉप एडिटिंग। फ़ोटोशॉप एडिटिंग में भी आ जाता है मॉकअप, क्योंकि मैंने बताया था फ़ोटोशॉप की कॉपी पेस्ट स्किल है। फ़ोटोशॉप एक बेसिक लेवल का स्किल है, अगर आपको कैश काउ में नहीं जाना, बेसिक पे रहना है, तो फिर आपकी कैटेगरी होगी फ़ोटोशॉप एडिटिंग। अगर आपको कैश काउ पे जाना है, तो फिर आपकी कैटेगरी होगी पैकेजिंग डिज़ाइन। रूमी, मैंने इसके लिए बताया कि आप पेज पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। पोस्टर या एड डिजाइन की स्किल शो कर सकते हैं फाइवर या अपवर्क पे। एड डिजाइन की डिमांड है शोहर बानो, सोशल मीडिया एड डिजाइन की। पोस्टर अगर तो आपका प्रिंट है तो फिर डिमांड नहीं है, अगर आपका डिजिटल है तो फिर उसकी डिमांड है। जी दुआ, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी सा इमरान अपडेट कर देंगे। अच्छा जी, मैम गिग पहले प्रोफ़ेशनल प्रोडक्ट मॉकअप की बनाई, तो मैम नेक्स्ट गिग के लिए भी। हाँ, अरूबा, नेक्स्ट गिग में आपका जो फिर मेन है ना कीवर्ड, हाई कंपटीशन कीवर्ड, प्रोडक्ट मॉकअप, वो सेम होगा। प्रोफ़ेशनल को आप चेंज कर लो, उसकी जगह यूनिक रख लो, फ़ास्ट रख लो। लो कंपटीशन को चेंज कर लें, हाई कंपटीशन सेम रहेगा, ताकि आपकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो। एक टाइम में अस्मा, आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ 3 से 4 गिग्स बनाओगे, क्योंकि जैसे ही आपका कोई भी गिग ऑर्डर उस पे आना शुरू हो जाते हैं ना, तो हम बूस्टिंग के लिए क्या करते हैं, उसका रेप्लिका बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे टिकटॉक पे अगर किसी की वीडियो पे फॉलोअर्स आते हैं, वो उसी तरह की वीडियोज़ बनाना शुरू हो जाता है। टिकटॉक कितने बच्चे इस्तेमाल करते हैं? सेशन खत्म हो चुके हैं, फटाफट बताओ मुझे। कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं?